viewers, welcome to my channel. This is class 9th exercise 2.2 question number 3rd. Your chapter name is polynomials. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial as indicated in against them. आपको फाइंड आउट करना है कि इसके क्या जो वैल्यू हमें गिवन है वो इसके ज़ीरोज़ है या नहीं है। तो याद रखिएगा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, जो भी वैल्यू आपको गिवन है अगर वो इक्वेशन में डालने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो बना देती है या ज़ीरो ले आती है तो वो क्या कहलाएगी, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, -1/3। तो यहाँ पे रखिए 3 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए याद रखिएगा 3 और वेरिएबल जो भी है अगर उसके बीच में कोई साइन नहीं है दैट मीन्स ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम यहाँ रखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी, -1/3 + 1। ओके, तो ये जो 3 है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आया, -1 + 1। अब आप देख पा रहे हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, योर आंसर इज़ 0। तो हमने देखा यहाँ पे आप जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी वो हमें मिल गई है। हमें x की वैल्यू जब भी हमने पॉलिनोमियल में डाली है तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आया है वो क्या आया है, 0 आया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, चलते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 4/5। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या रखा, 4/5। तो 5 मल्टीप्लाई यहाँ रखिए 4/5 माइनस पाई। ठीक है, तो आप देखिए 5 से जो 5 है वो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, 4 माइनस पाई। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ये जो वैल्यू है वो ज़ीरो की इक्विवेलेंट नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि ये जो वैल्यू है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा वेरीफाई करना है, हमने कर दिया। यहाँ ज़ीरो आया और यहाँ ज़ीरो नहीं आया। आप चाहें तो इसे आगे मेंशन कर दीजिए, येस x इक्वल्स टू -1/3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया, x की वैल्यू नो, x इक्वल्स टू 4/5 इज़ नॉट द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जिस पॉइंट पे जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल ज़ीरो आ जाएगी वो वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पे हमें x की दो वैल्यू दी हुई है, एक बार हमें x की वैल्यू 1 रखनी है, एक बार -1 रखनी है। आपको देखना है रखने के बाद ज़ीरो आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले हम रखते हैं 1, तो 1 रखिए, इसका 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1। तो 1 का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, -1। तो जब 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है हमारा आंसर क्या आ गया। अब हम px की जगह पे क्या रख रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू हमें रखनी है -1, पहले हमने क्या रखा था 1। तो रखते हैं -1 का स्क्वायर करिए, -1 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 1 ही आएगा, -1, 1 में से 1 गया 0। तो देखिए यहाँ माइनस का 1 इंटू माइनस का 1। ठीक है, स्क्वायर हमेशा याद रखिएगा, जो भी वैल्यू है वो 2 टाइम्स आप लिख के उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 1 1 जा 1। तो हमारा -1 और 1 दोनों ही क्या हैं, इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों ही वैल्यू पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल कर आई है वो क्या आई है, 0। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, -1। ठीक है, हमारा px क्या है, यहाँ पे px है हमारा x + 1 इंटू x - 2। ठीक है, तो रखिए x की जगह पे पहले क्या रखेंगे हम, -1। तो रखिए -1 + 1 और यहाँ पे क्या रखना है हमें, यहाँ पे भी हम रखेंगे -1 - 2। तो आप देख पा रहे हैं 1 में से 1 गया 0 इंटू -1 - 2 कितना हो गया, -3, क्योंकि वह माइनस माइनस प्लस। तो 2 में से 1 प्लस करिए, कितना आया, -3। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ से जो -1 है वो पॉलिनोमियल है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब चेक करते हैं px की वैल्यू, फिर से रख लीजिए x + 1 इंटू x - 2। इस बार हमें x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। 2 रखिए, तो यहाँ से क्या आएगा, 2 + 1
और यहाँ से क्या आया 2 माइनस 2, तो 2 प्लस 1 हो गया हमारा 3। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए, योर आंसर है 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 0 ही आता है। तो ये दोनों ही वैल्यूज़ जो है वो पॉलिनोमियल की इक्वेशन को क्या बना रही है, 0 बना रही है। तो x जो है -1, 2 इज़ द पॉलिनोमियल ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। चलते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है हमारा px इक्वल्स टू x² एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल की इक्वेशन किस वैल्यू पे रखनी है, 0 पे। तो 0 का स्क्वायर करने पे आपको पता है क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। तो ये क्या है, यस इट इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से चलते हैं हम अपने सिक्स पार्ट की तरफ। सिक्स पार्ट है हमारा px इक्वल्स टू lx प्लस m। ठीक है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी हुई है -m अपॉन में l। ठीक है, तो यहाँ हमें x की जगह पे क्या रखना है, -m/l। ठीक है, रखिए l इंटू एक्स की जगह में क्या रखना है, -m अपॉन l प्लस m। तो सॉरी, ये जो है ये इससे बाहर है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, ब्रैकेट यहाँ आएगा। ठीक है, तो आप देखिए l से l कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ का क्या बचा, -m प्लस m। तो देख पा रहे हैं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, m में से m सब्ट्रैक्ट करिए, योर आंसर इज 0। तो येस इट इज़ ऑल्सो द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। येस -m आप मेंशन कर सकते हैं, येस इट इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आप सिर्फ येस भी करेंगे तो भी ठीक है, नो इश्यूज़, ना लिखें आप सिंपली लिख सकते हैं येस। ठीक है, चलते हैं हम अपने सेवन्थ पार्ट की तरफ। सेवन्थ पार्ट है हमारा px इक्वल्स टू 3x² माइनस 1। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू कहाँ किस किस पॉइंट पे गिवन है, एक है 1/√3 और दूसरा है 2/√3। ठीक है, तो चलते हैं निकालते हैं, चेक करते हैं क्या ये 0 है। रखिए x की वैल्यू क्या रखनी है हमें एक बार, -1/√3। चलिए रखते हैं 3 मल्टीप्लाई -1/√3, इसका क्या रखना है, होल स्क्वायर करना है -1। ये हो गया हमारा 3, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करने पे 3 आएगा। आपको मैं पहले भी पिछले वीडियोज़ में समझा चुकी हूँ, जब भी किसी स्क्वायर रूट को आप स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है और नंबर आ जाता है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1 - 1। यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इस पॉइंट पे तो पॉलिनोमियल 0 आ रहा है। अब चेक करते हैं अगले पॉइंट पे क्या ऐसा है, तो देखते हैं। px हमारा क्या है, 3x² -1 है। अब हमें किस वैल्यू पे फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू 2/√3 रखनी है। ठीक है, तो रखते हैं px इक्वल्स टू, x की जगह रखिए 2/√3। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 2/√3, इसका स्क्वायर कर लीजिए -1। 3 इंटू 2 का स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा 4। √3 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 3 -1। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 - 1, ये क्या आया 3। यहाँ पे 0 नहीं आया, सो ये क्या होगा, नो इट इज़ नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। याद रखिएगा कि जब भी आपको दो वैल्यू गिवन है, पॉलिनोमियल हो जाएगा ये। ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें जैसे दो वैल्यू गिवन थी, एक तो थी 1/√3, दूसरी थी 2/√3, तो आपको ध्यान रखना है कि जो दोनों वैल्यूज़ है, अगर उस पर आंसर दोनों टाइम में पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तभी वो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर किसी एक पॉइंट पे भी 0 नहीं आ रहा है तो वो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है हमारा 8th पार्ट। px हमारे किसकी इक्वल है,
2x प्लस 1 के, ठीक है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी हुई है 1/2। तो चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू में क्या रखना है 1/2, 2 मल्टीप्लाई x की जगह रखिए 1/2 प्लस में 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1 + 1, 1 + 1 हमें क्या दे रहा है 2 दे रहा है। इट मीन्स ये जो है वो नो इट इज़ ऑल्सो या इट इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जो वैल्यू गिवन है वो आपको अपने इक्वेशन में रखना है और देखना है क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ रही है। अगर आ रही है तो वो जो वैल्यू है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, अगर नहीं आ रही तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 4 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है हर केस में। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो क्या था, हमें ज़ीरो की वैल्यूज़ गिवन, हमें वैल्यूज़ गिवन थी और हमें फाइंड आउट करना था कि क्या वो उसकी ज़ीरो है या नहीं है। बट यहाँ पर जो केस है वो ऑपोजिट है, यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो इसका क्या तरीका है, आप सिंपली क्या करेंगे, जब भी आपको ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो आप पी एक्स की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट रखेंगे, ज़ीरो के। हमारा पी एक्स क्या है x + 5, इसको रखिए ज़ीरो के बराबर। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, x प्लस का पॉजिटिव जो है वो इधर आएगा तो -5 हो गया। तो यहाँ पे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, x = -5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि जब भी आप -5 को इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे, जो इक्वेशन सॉल्व होगी तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5। चलते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट है हमारा px = x - 5, ठीक है। यहाँ पे भी सेम केस है, आपको क्या करना है, px की वैल्यू किसके इक्वल रखनी है, ज़ीरो के। px हमारा क्या है x - 5, इसको ज़ीरो के इक्वल रखिए। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, +5, -5 उधर गया तो +5 आ गया। यही हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारा px = 2x + 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम px को किसके बराबर रखेंगे, ज़ीरो के। तो रखिए 2x + 5 को किसके इक्वल रखेंगे हम, ज़ीरो के। तो 2x = +5 इधर लेके जाइए, -5। आपको पता है जब भी हम इक्विवेलेंट मतलब जो हमारा इक्वल है उसके राइट साइड पे जब भी हम किसी वैल्यू को ले जाते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगी, मल्टीप्लाई में होगी तो डिवाइड में जाएगी और डिवाइड में होगी तो मल्टीप्लाई में आएगी। तो यहाँ पे 2 और x मल्टीप्लिकेशन में है तो x के साथ यहाँ जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये जो वैल्यू है वो क्या है हमारी, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। चलते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारा px = 3x - 2, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू आप फिर से रखिए, px को किसके बराबर, ज़ीरो के बराबर, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x - 2 किसके इक्वल हो गया, ज़ीरो के। तो 3x = 2। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आई, ये मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। यही हमारी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है हमारा px = 3 × x, ठीक है। तो हम फिर से px को क्या रखेंगे, ज़ीरो के इक्विवेलेंट, यानी 3x की वैल्यू को हम किसके इक्वल रखेंगे, ज़ीरो के। तो x = देखिए 3 और x मल्टीप्लिकेशन में है, 3 डिवाइड में जाएगा। किसी भी नंबर से ज़ीरो को डिवाइड करने पे क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। तो यही ज़ीरो हमारा क्या है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलते हैं हम सिक्स पार्ट की तरफ। सिक्स पार्ट है हमारा px = ax, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, a ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी रखिए px की वैल्यू किसके बराबर, ज़ीरो के, यानी ax की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ज़ीरो के। तो x यहाँ से क्या निकल कर आएगा, ज़ीरो को a से डिवाइड करिए, किसी से भी डिवाइड करने पे क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। ये हो गई हमारी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलते हैं हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ, सेवेंथ पार्ट, ठीक है। ये है हमारा px = cx + d। यहाँ पे c ≠ 0 होना चाहिए
और सी और डी क्या है, रियल नंबर्स और रियल नंबर्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी वही काम करना है। हम क्या करेंगे, पी एक्स की वैल्यू को रखेंगे 0 के इक्विवेलेंट, तो सी एक्स प्लस डी किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो देखिए सी एक्स प्लस का डी उधर ले जाइए माइनस का डी, और यहाँ से एक्स निकल कर आया हमारा माइनस डी अपॉन में सी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वही क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस